Hey guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, this is me reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. John Abraham to play a ruthless terrorist in Shah Rukh Khan's Pathaan. Kiara Advani gets trolled as aged man salutes her while opening her car door. Taapsee Pannu opens up about her marriage plans. Janhvi has everything it takes to be a movie star, says cousin Harshvardhan. तो क्या होगा शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान में जॉन एब्राहम का किरदार? क्या वो फिर से अपने मस्कुलर फिजिक के साथ नजर आएंगे या फिर देखने मिलेगा उनका एक नया लुक? कहते हैं जब बहुत देर तक कुछ ना हो तो समझे कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ इसी अंदाज में 3 साल बाद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख एक बार फिर नजर आएंगे बड़े पर्दे पर अपनी अगली रिलीज पठान के साथ। इस फिल्म में उन्हें टक्कर देते हुए नेगेटिव रोल में नजर आएंगे जॉन एब्राहम, जिनके कैरेक्टर और लुक को काफी यूनिकली फ्रेम किया गया है। More details about John's look and his role in the film with this story. Take a look. फिल्म पठान के बारे में हर रोज कोई नई अपडेट रिवील हो रही है और जॉन के रोल को लेकर मिली लेटेस्ट न्यूज को शेयर करेंगे हम आपके साथ। रिसेंटली अपने शूटिंग स्केड्यूल को पूरा करने के लिए पठान के सेट पे पहुंची दीपिका पादुकोण को पापरात्सी ने स्पॉट किया और फिल्म के कई इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस भी शूट कर लिए गए हैं। और अब एक लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल ने इस फिल्म में जॉन एब्राहम के रोल के बारे में काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स रिवील की हैं। रिपोर्टेडली जॉन इस मच अवेटेड एक्शन पैक्ड एस्पियोनाज में रशियन माफिया के लिए इंडिया में गन रैकेट ऑपरेट करने वाले एक फ्रीलांस टेररिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, जो अब तक के फिल्मों में दिखाए गए ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर से काफी अलग है। John's track as a terrorist is on the cooler side as he is a man on a mission in disguise who engages in multiple chase sequences and hand-to-hand combat with Shah Rukh Khan. अपने यूजुअल मस्कुलर बल्की लुक की जगह जॉन इस फिल्म में नेवर सीन बिफोर लीन अवतार में नजर आएंगे, for which he has already shed some muscles over the last few months. इसके अलावा फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है अंडरकवर एजेंट टाइगर बने सलमान खान की लार्जर देन लाइफ एंट्री सीन का, जिसमें वो विलेन से लड़ते हुए शाहरुख को बचाने आएंगे। द सीन हैज ऑलरेडी बीन शॉट और अपने बाकी शूट स्केड्यूल को पूरा करते ही ये फिल्म 2022 की ईद रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान ने एक्टिंग से 3 साल लंबा सबैटिकल लिया, जो फिल्म पठान की रिलीज के साथ ही खत्म होगा। इस फिल्म से उनके फैंस के साथ बॉक्स ऑफिस को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। वी होप 2022 में पठान थिएटर्स में रिलीज हो, जिससे शाहरुख खान के फैंस पठान को थिएटर में एंजॉय कर सके। आखिर किस बात पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है कियारा अडवाणी? अपने कार का दरवाजा खुद खोलने की सलाह क्यों मिल रही है कियारा को? और आखिर वो किस बॉलीवुड एक्टर के घर उनसे मिलने पहुंची थी? इस स्टोरी के साथ मिल जाएंगे आपको सारे जवाब। लेट्स हैव अ लुक। बॉलीवुड सेलेब्स ऑफ स्क्रीन भी हमेशा मीडिया की नजरों से घिरे रहते हैं। विद सोशल मीडिया रेवोल्यूशन अब फैंस और फॉलोअर्स अपने फेवरेट स्टार्स के रियल लाइफ को भी फॉलो करते हैं। वो किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, किस तरह असल जिंदगी में बिहेव करते हैं, हर बात पर उन्हें जज भी किया जाता है।
रिसेंटली कियारा आडवाणी को ऐसी ही एक बात पर जज किया नेटिजन्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने, जब उनके कार के दरवाजे को एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। क्या हुआ उसके बाद, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। कियारा आडवाणी के सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अलेज्ड अफेयर के चर्चे काफी दिनों से खबरों में बने हुए हैं, लेकिन अब तक इन दोनों ने ना उस रिलेशनशिप के बारे में बात की है और ना ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कोई हिंट्स ड्रॉप की हैं। लेकिन बॉलीवुड में इश्क और मोहब्बत के किस्से ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहते। While the duo has always remained tight-lipped about their personal relationship, photos of their holidays and other such getaways reveal a different story altogether. Recently, सिद्धार्थ और कियारा ने अपने मालदीव्स वेकेशन के थ्रोबैक फोटोज भी शेयर किए थे, जहां पर ये दोनों लास्ट ईयर रिपोर्टेडली एक साथ घूमने भी गए थे। और शायद ही ऐसे ही एक खास दोस्ती वाली मुलाकात करने कियारा जब सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पहुंची तो पापराची के नजरों ने उन्हें स्पॉट कर ही लिया। Wearing a white tank top and quirky joggers, the actress quickly made her way inside the actors building. लेकिन कार से उतरते वक्त एक बुजुर्ग आदमी ने उनके लिए दरवाजा खोलते हुए उन्हें सल्यूट भी किया। वीडियो वायरल होते ही ये बात नेटिजन्स के नजर में आ गई और कई यूजर्स ने कियारा को इस इग्नोरेंट बिहेवियर के लिए ट्रोल भी कर दिया। कमेंट्स सच एज एक दरवाजा खुद नहीं खोल सकती, उम्र देखो बंदे की, बाप की उम्र से भी ज्यादा है इसकी, उसे सल्यूट मरवा रही है, यू कांट ओपन द डोर योरसेल्फ, वर पोस्टेड ऑन द वीडियो। I don't pay heed to trolling, and I'd rather not say anything because I wouldn't want to give them any kind of importance. कियारा और सिद्धार्थ एक साथ ऑन स्क्रीन भी नजर आएंगे फिल्म शेरशाह में। इसके अलावा कियारा फिल्म भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो में भी नजर आएंगी, जबकि सिद्धार्थ मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे। तो क्या सोचती है अपनी शादी के बारे में तापसी पन्नू? क्या उनकी पसंद के साथ उनके पेरेंट्स की मन मर्जियां भी होगी जरूरी? एक इंटरव्यू में तापसी ने अपने मैरिज प्लान्स को लेकर कही दिल की बात। I never wanted to have someone from the film background in my life because मुझे ना वो बाल की खाल नहीं निकालनी है कि अब नहीं पसंद आई, अच्छा इसके साथ क्यों काम किया, अच्छा ये ऐसा होना चाहिए था, अरे ये लोग कौन हैं, मुझे वो चाहिए, वो डिस्कशन ही नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। व्हेन आई मेरा पैकअप मतलब कि पैकअप, तो घर आके मुझे नहीं डिस्कशन करनी अपनी पिक्चर के बारे में अनलेस समथिंग हैज हैपेंड दैट आई वुड वांट टू शेयर। कुछ लोगों की कामयाबी का पता उनके बातों के साथ उनके काम से भी चलता है। तापसी पन्नू ऐसा ही एक नाम है। From entering Bollywood with David Dhawan's mass entertainer film to essaying powerful women-centric roles, she's proved her acting mettle with every assignment she's taken up. Recently, in an interview, she opened up about her marriage plans and the importance of her parents' consent for the same. Take a look. तापसी पन्नू ने अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बना ली है। थप्पड़ में अपने करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस के बाद she has become the top choice for directors and producers who are looking for an ace performer to do justice to a performance-driven film. अपने स्क्रिप्ट चॉइसेस की ही तरह तापसी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी क्लियर रही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो किसी भी रिलेशनशिप में टाइम तब भी इन्वेस्ट करती है जब उसमें उन्हें कोई फ्यूचर दिखाई दे, एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग टाइम पास एट ऑल। तापसी करंटली फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर और कोच मैथायस बो को डेट कर रही हैं, एंड शी हैज मेड इट क्लियर दैट शी विल नॉट मैरी समवन हर पेरेंट्स आर नॉट ओके विद। लेकिन उनके पेरेंट्स को यह भी लगता है कि शायद तापसी कभी शादी करेगी ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि वो लाइफ में कब और कैसे सेटल डाउन होने के बारे में सोच रही है, शी रिप्लाइड, I am yet to reach a certain benchmark in my professional life. Once I do, I'll think about slowing down, doing 2-3 films a year instead of 5-6. Only then I have the time to dedicate to my personal life. तापसी जितनी अपनी डिसीजंस को लेकर फोकस्ड है, उतनी ही बेबाक, आउटस्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं।
और जब वो फिल्म पिंक की टीम के साथ बिग बी अमिताभ बच्चन के घर डिनर पर गई तो उनके इसी बेबाक अंदाज से अभिषेक बच्चन को ऑलमोस्ट मिनी हार्ट अटैक्स भी आ गए थे। ये बात अभिषेक ने अपनी फिल्म मन मर्जिया प्रमोट करते वक्त एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। अभिषेक said, I was trying to be very responsible and a good host, and she was talking to my dad like they went to Sherwood College together. He continued saying, I was having mini heart attacks. If we ever spoke like that to dad, we'd probably get the look. तापसी इस वक्त अपने करियर में काफी अच्छे पोजीशन में है। She has a series of interesting films lined up, including लूप लपेटा, रश्मि रॉकेट, शाबाश मिट्ठू, दोबारा एंड वो लड़की है कौन। उनकी रीसेंट ओटीटी रिलीज हसीन दिलरुबा में उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया है एंड वी जस्ट होप शी कंटिन्यूज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस विद हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। रणबीर कपूर में एक बड़ी मूवी स्टार बनने की सारी क्वालिटीज हैं, ये कहना है जानवी के कजिन हर्षवर्धन कपूर का। एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने अपने कजिन जानवी, सोनम, अर्जुन कपूर और अपने अनयूजुअल फिल्म चॉइसेस के बारे में बात की और ये भी बताया कि उनके काम को कुछ लोग हमेशा नापसंद क्यों करते हैं। बॉलीवुड में स्टार किड्स और नेपोटिज्म का डिबेट सालों से चला आ रहा है। While young star kids are labeled as privileged in terms of getting a break and big banner projects, उनसे उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा होती हैं and if they fail to deliver, उन्हें जज और ट्रोल भी किया जाता है। Harshvardhan Kapoor in his recent interview talks about being hated as he is the son of a big star actor. जानते हैं उनकी दिल की बात इस स्टोरी के साथ। फिल्म मिर्जिया से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन से उनकी पहली फिल्म से ही उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन अब तक उन्हें अपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ सक्सेस देखने को नहीं मिली है। भावेश जोशी सुपर हीरो में लीड और AK वर्सेस AK में कैमियो करने के बाद उनका कहना है कि उन्हें रेगुलर कमर्शियल फिल्में करना और खबरों में रहना ज्यादा पसंद नहीं है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो चाहे जितना भी अलग काम कर लें, कुछ भी अचीव कर लें, कुछ लोग उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो अनिल कपूर के बेटे हैं। He said that there is nothing that he can do about this and has made his peace with it. इसी इंटरव्यू में जब उनसे उनके कजिन्स जानवी, सोनम और अर्जुन के बारे में पूछा गया तो उनके पास सभी के लिए तारीफें ही थी। जानवी के बारे में उनका कहना है कि उनमें एक बड़ी मूवी स्टार बनने की सारी खूबियां हैं एंड सेड दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी टैलेंटेड, वेरी अट्रैक्टिव। सोनम कपूर के बारे में उनका कहना है कि she is a fashion icon, a style icon, a great actor. She's done a lot for a lot of people. She's very generous, very giving. अर्जुन कपूर को अपना इंस्पिरेशन मानते हुए हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि लोग शायद उनकी स्ट्रगल स्टोरी को नहीं जानते। He further added, Arjun has had a very difficult life. People don't really understand or give him credit for what he has been through on his own to achieve what he has and to be in the position that he is in right now. And I don't think I have the kind of strength and determination that Arjun has. अपने बारे में बात करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि वो फिलहाल सिंगल है और काफी बोरिंग भी हैं। उन्हें मीडिया से ज्यादा बात करना या खबरों में बने रहना भी पसंद नहीं है। बाकी स्टार किड्स और जेन ज़ी बॉलीवुड स्टार से बिल्कुल अलग सोच रखने वाले हर्षवर्धन के लिए इतना ही कह सकते हैं कि कुछ चीजों का पता वक्त के साथ ही चलता है एंड वी जस्ट होप ही गेट्स द राइट प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर एंड एग्जिबिट हिज एक्टिंग टैलेंट। दोस्तों अब वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। किसी के बोल्ड लुक पर मचा बवाल तो कोई पुराने किरदार को नया कर रहा है।
कोई हुआ अपनों की याद में इमोशनल, तो कोई अपने हमसफर के साथ सफर कर रहा है। आज की टेली स्टोरीज आपको रोलर कोस्टर पर ले जाएगी, जिन्हें देखने के बाद आप होंगे इमोशनल, हैरान और होगी इस बात की खुशी कि हम ये कहानियां आपके लिए लाए हैं। टेक अ लुक। Just a reminder to go give your parents a big hug. Just a reminder because, yeah, go hug them. गौहर खान अपने पापा को याद करते हुए हो गई इमोशनल और फैंस को दिया एक खास रिमाइंडर मैसेज। गौहर खान ने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए फैंस से कहा, जस्ट अ रिमाइंडर टू गो एंड गिव अ हग टू योर पेरेंट्स। गौहर खान लॉस्ट हर डैड जफर अहमद खान ऑन March 5th। गौहर खान इस वक्त अपने हस्बैंड जैद दरबार के साथ मॉस्को में हनीमून की छुट्टियां मना रही हैं और अपने टूर की खास तस्वीरों का शॉर्ट वीडियो भी उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। लेट सुशांत सिंह राजपूत का पॉपुलर टेली सीरियल पवित्र रिश्ता का दूसरा सीजन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा और इसमें अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह राजपूत के किरदार मानव को रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे सीरियल महाभारत के पॉपुलर एक्टर शाहिर शेख। शाहिर शेख के लिए इस रोल को निभाने से ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के परफॉर्मेंस लेवल को मैच करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले इसी सीरियल के जरिए सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी पॉपुलर हुई थी और रिसेंटली सीरियल के 12 साल पूरे होने पर अंकिता लोखंडे ने थ्रोबैक पिक्चर का एक कोलाज वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि Here's to 12 glorious years of this iconic show, which not only gave me Archana, but love across the globe and made me who I am today. It will be interesting to see how Shahir shoulders this responsibility and takes the show forward. दिव्यांका त्रिपाठी केप टाउन से स्टंट बेस्ड रियलिटी शो की शूटिंग के बाद अब हस्बैंड विवेक दहिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने एक खास वीडियो शेयर किया जिसमें वो बड़े खूबसूरत अंदाज में मौसम का मजा लेती हुई नजर आ रही हैं। In the video, Divyanka Tripathi looks pretty in a short dress combined with a pearl necklace and white shoes. She captioned this video as, "It's a #really good day to have a good day." वेटरन एक्ट्रेस तनुजा को बेटी काजोल के खास मैसेज ने कर दिया इमोशनल। किड्स बेस्ड पॉपुलर डांस रियलिटी शो के वीकेंड एपिसोड में तनुजा जी एज अ गेस्ट जज कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस को एंजॉय करती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस एपिसोड का सबसे खास मोमेंट है उनकी बेटी काजोल का रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए उनसे ये कहना कि द बिगेस्ट गिफ्ट दैट माई मदर हैज एवर गिवन टू मी इज अपब्रिंगिंग। ये सुनते ही वो इमोशनल भी हो जाती हैं। इस एपिसोड में तनुजा जी सेंटर स्टेज पर शिल्पा शेट्टी के साथ कदम थिरकाते हुए भी नजर आएंगी, मेकिंग दिस एपिसोड अ मेमोरेबल वॉच। सीरियल कुमकुम भाग्य और महाभारत में खास किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शिखा सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की टॉपलेस तस्वीर, which didn't go down well with her fans and followers. इस तस्वीर में शिखा सिंह काफी बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं, as she was seen lying on a bed holding a white pillow in her hand, flaunting her toned arms. लेकिन फैंस को शायद शिखा सिंह से ऐसी उम्मीद नहीं थी और ये नाराजगी कमेंट सेक्शन में नजर भी आई। ऑन पर्सनल फ्रंट, शिखा सिंह पिछले साल जून में मॉम बनी थी और अब उनकी बेटी अलाइना 1 साल की हो गई है। Sharing an adorable family photo recently, she wrote, "And we woke up to this cutie turning 1 year old." और अब आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार से जो रिसेंटली किए गए थे स्पॉट। टेक अ लुक। थैंक यू बाबा। जानी मैम। थैंक यू मैम।
And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood. But we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the updates that you want on the go about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Take care and ciao.